Good morning, students. Today we will solve the question related to differentiation. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं? देखिए, पैरामीटर फंक्शंस में क्या होता है, आपके पास मान लीजिए y है, x और y टू वेरिएबल्स है। x और y क्या है? टू वेरिएबल्स है। तो x और y टू वेरिएबल्स को हम दोनों वेरिएबल्स को हम किसी थर्ड वेरिएबल के की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो क्या बन जाता है? पैरामीट्रिक फंक्शन बन जाते हैं। जैसे y को मैंने लिख लिया फंक्शन ऑफ t और x को भी फंक्शन लिख लिया फंक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ टी लिख लिया और x भी फंक्शन g ऑफ टी, यानी कि दोनों y भी t की फॉर्म में आ गया, x भी किसकी फॉर्म में आ गया? t की फॉर्म में आ गया। तो ये क्या क्या बन जाएगा? पैरामीट्रिक फंक्शन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पैरामीट्रिक फंक्शंस। उसके बाद देखिए, आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है dy बाई dx, यानी कि y का डेरिवेटिव फाइंड करना है किसकी रिस्पेक्ट में? x की। y का डेरिवेटिव फाइंड करना है किसकी रिस्पेक्ट में? x। तो यहाँ से सीधा तो हो नहीं सकता, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? y का डेरिवेटिव करेंगे हम t की रिस्पेक्ट में। y का डेरिवेटिव करेंगे हम किसकी रिस्पेक्ट में? t की। dy बाई dt हो जाएगा। फिर x का डेरिवेटिव करेंगे dx बाई dt हो जाएगा। क्लियर? हमने फाइंड करना है dy बाई dx। dy बाई dx फाइंड करना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dt और dx बाई dt, क्योंकि जब हम इनको डिवाइड करेंगे dt के साथ, dt क्या हो जाएगा? कैंसिल। dy बाई dx बच जाएगा। तो dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt हमारे पास क्या बन जाएगा? dy बाई dx बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए y इक्वल टू आपके पास है at स्क्वायर। y इक्वल टू क्या है? at स्क्वायर। और x इक्वल टू क्या है? 280। तो y भी यहाँ फंक्शन है t का, x भी फंक्शन है क्या है किसका? t का। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे dy बाई dt। dy बाई dt t की रिस्पेक्ट करेंगे। a तो कांस्टेंट है, t की स्क्वायर का क्या बन जाएगा? 2at। उसके बाद x का करेंगे dx बाई dt। 2a t का 1 हो जाएगा, 2a आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद हमें पता है dy बाई dx के लिए हम क्या यूज करते हैं? dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt की वैल्यू है 2at और dx बाई dt की वैल्यू है 2a। 2a के साथ 2a आपस में क्या हो जाएगा? कट। आपके पास क्या बच जाएगा? t बच जाएगा। तो t आपका जी क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा कौन? dy बाई dx। dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जहां पे आपका t आ जाएगा। सो आज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फाइंड dy बाई dx x sin 2t y इक्वल टू है 2 cos t। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, यानी कि इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे पार्ट फर्स्ट। फर्स्ट पार्ट है x इक्वल टू साइन 2t, y इक्वल टू 2 cos t। क्लियर? तो ये देखिए x को t की फॉर्म में लिखा गया है, y को किसकी फॉर्म में लिखा गया है? t की फॉर्म में, यानी कि ये कौन से फंक्शन हो गए? पैरामीट्रिक फंक्शन हो गए। और पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? x फंक्शन है किसका? t का। तो आप लिखोगे dx डिवाइडेड बाय dt, यानी कि आप फाइंड करोगे dx बाय dt। तो देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos 2t का 2t आ जाएगा, 2t का साथ में डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2। और y का dy बाय dt, तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, माइनस साइन टी, और टू टू यहाँ लगा रह जाएगा। क्लियर? अब हमारे पास देखिए dy बाय dx, dy बाय dx। तो dy बाय क्या मेथड बताया था? dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। तो dy बाय dt की वैल्यू क्या है? dy बाय dt की वैल्यू ये रही माइनस टू साइन टी, माइनस टू साइन टी। और dx डिवाइडेड बाय dt की वैल्यू क्या रही? ये रही 2 डिवाइडेड बाय cos 2t। और 2 के साथ 2 क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। तो क्या बच जाएगा आपके पास? माइनस साइन टी डिवाइडेड बाय cos 2t। तो आपके पास dy बाय dx कितना आ गया? माइनस साइन टी डिवाइडेड बाय cos 2t आ गया। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो देखिए सेकंड पार्ट, देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है? x इक्वल टू है a 1 प्लस cos थीटा, y इक्वल टू है a थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि x और y दोनों किसकी फॉर्म में लिखे गए हैं? थीटा की फॉर्म में लिखे गए हैं। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे dx डिवाइडेड बाय d थीटा, dx डिवाइडेड बाय d थीटा, dx बाय d थीटा। ए कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रख लीजिए। देखिए 1 प्लस cos थीटा, 1 का डेरिवेटिव 0, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा। उसी तरह इसका भी निकाल लीजिए y का, dy बाय d थीटा। ए तो ए रह जाएगा, देखो थीटा है, थीटा का 1 हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा? cos थीटा। क्लियर? अब हमने फाइंड करना है dy बाय dx, dy बाय dx। तो dy बाय dx कैसे फाइंड करेंगे? dy बाय डिवाइडेड बाय d थीटा
डिवाइडेड बाय dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास a 1 प्लस कॉस थीटा, और dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से a माइनस साइन थीटा। a के साथ a क्या हो गया आपका कट, तो 1 प्लस क्या रह जाएगा कॉस थीटा, 1 प्लस क्या रह जाएगा कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो देखिए 2 के साथ 2 क्या हो गया कैंसिल, और इस 2 के साथ 2 कॉस क्या हो गया कैंसिल, तो कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2 क्या बन जाएगा कॉट थीटा बाय 2 माइनस यहाँ आ जाएगा, तो यानी कि dy बाय dx आ जाएगा माइनस कॉट थीटा बाय 2। तो यहाँ देखिए इससे आगे आप थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, 1 प्लस कॉस थीटा की आपने आइडेंटिटी लगानी है। 1 प्लस कॉस थीटा का क्या मेथड होता है 2 कॉस स्क्वायर, जब जितना यहाँ एंगल दिया उसका हाफ थीटा दिया तो यहाँ थीटा बाय क्या हो जाएगा 2। उसी तरह साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जहां साइन अकेला थीटा है तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 2 के साथ 2 कट, कॉस स्क्वायर है एक कॉस कट हो जाएगा, कॉस बटे साइन डिवाइडेड बाय कॉस डिवाइडेड बाय साइन थीटा क्या बन जाएगा कॉट थीटा बाय 2 विद नेगेटिव साइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड पार्ट क्या कहता है x अंडर द रूट साइन 2 थीटा और y है जो आपका अंडर द रूट कॉस 2 थीटा। क्लियर। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे dx डिवाइडेड बाय डी थीटा, dx बाय डी थीटा अंडर द रूट का क्या हो गया 1 बाय 2 साइन 2 थीटा, साथ में इसका डेरिवेटिव dy बाय डी थीटा क्योंकि थीटा की रिस्पेक्ट है साइन 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पे 1 बाय 2 साइन 2 थीटा अंडर द रूट है जी, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का साथ में डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, इस 2 के साथ 2 क्या हो गया कैंसिल, तो dx बाय डी थीटा जो आपका आ गया dx बाय डी थीटा जो आपके यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय अंडर द रूट साइन 2 थीटा। क्लियर। तो ये आप आपके पास फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। क्लियर। अब हम देखिए इधर से dy बाय डी थीटा फाइंड करेंगे, अंडर द रूट का क्या हो जाएगा 1 बाय 2 cos 2 थीटा dy बाय डी थीटा cos 2 थीटा का साथ में डेरिवेटिव, cos 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin 2 थीटा और 2 थीटा का साथ में डेरिवेटिव 2, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट, तो dy बाय डी थीटा की आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा। अब देखिए हमारे पास dy बाय dx क्या बनेगा dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। क्लियर। अब देखिए dy बाय डी थीटा की वैल्यू क्या है, dy बाय डी थीटा की वैल्यू है जी माइनस sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय अंडर द रूट cos 2 थीटा। जब हम डिवाइड करेंगे dx बाय डी थीटा, dx बाय डी थीटा से डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखिए ये जो टर्म है साइन अंडर द रूट साइन 2 थीटा वाली टर्म है जो ऊपर चली जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा अंडर द रूट साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा। जब यहाँ इसे डिवाइड करेंगे अंडर द रूट साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा ये जो टर्म है वो कहाँ चली जाएगी ऊपर चली जाएगी। क्लियर। ये जो आपके पास डिवाइड में आएगी डी एक्स वाली, हाँ तो ये जो टर्म है साइन थीटा वाली क्या चली जाएगी ऊपर चली जाएगी। क्लियर। अब देखिए साइन 2 थीटा को साइन अंडर द रूट साइन 2 थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर हो जाएगी 3/2, और अंडर द रूट cos 2 थीटा को मल्टीप्लाई करोगे cos 2 थीटा से तो पावर हो जाएगी 3/2, यानी कि साइन डिवाइडेड बाय cos क्या बनता है 10 एंगल 2 थीटा, तो 2 थीटा रह जाएगा, साइन डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 10 2 थीटा की पावर क्या बन जाएगी 3/2, ये जो नेगेटिव का साइन है वो यहाँ रह जाएगा, तो ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाय dx आपका पास आ जाएगा dy बाय dx आपके पास आ जाएगा माइनस 10 2 थीटा की पावर कितनी आ जाएगी 3/2, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड dy बाय dx। x आपको फंक्शन दिया है थीटा का यानी a सीकेंस स्क्वायर थीटा, y भी आपको फंक्शन दिया है b 10 की पावर q3 थीटा, ठीक है, यानी कि x फंक्शन है थीटा का और y भी फंक्शन है थीटा का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाय डी थीटा, a तो कांस्टेंट है, देखिए सीकेंट की पावर क्यूब है 3 है तो पावर क्या आ जाती है अगर आगे आ जाती है तो डेरिवेटिव के अंदर पावर मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी 3a, a तो है ही आगे 3a हो जाएगा, सीकेंट 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होकर सीकेंट स्क्वायर थीटा और साथ में डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट थीटा। उसके बाद देखिए 3a सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट थीटा इनटू tan थीटा, 3a सीकेंट की 2 को सीकेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सीकेंट की पावर 3 थीटा इंटू tan थीटा, तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय डी थीटा।
dx डिवाइडेड बाय d थीटा। सिमिलरली dy बाय d थीटा 3 पावर आगे आ जाएगी 3b tan स्क्वायर थीटा, dy बाय d थीटा किसका लगेगा साथ में tan का, तो tan का डेरिवेटिव क्या हो गया यहाँ secant स्क्वायर थीटा 3b tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए dy बाय d थीटा 3b tan स्क्वायर थीटा इंटू secant स्क्वायर थीटा, ये आपका आ जाएगा dy बाय d theta. Clear? We have to find dy by dx. We have to find dy by dx. That is equal to dy by d theta divided by dx by d theta. And dy by d theta, value of dy by d theta is this 3b tan square theta divided by into secant square theta, and the value of dx by d theta 3a secant की पावर 3 थीटा इंटू tan थीटा। अब देखिए 3 के साथ 3 कट, b by a tan स्केयर है, स्केयर के साथ ये tan एक 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, secant की स्केयर है क्यूब के साथ कैंसिल, तो ये बच जाएगा b by a इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाय secant थीटा। तो b by tan थीटा को secant थीटा से जब डिवाइड करोगे tan थीटा को आप लिखोगे sin by cos secant 1 by cos, cos के साथ cos क्या हो जाएगा कैंसिल, आपके पास बच जाएगा b by a इंटू साइन थीटा। तो b by a साइन थीटा आपका ये क्या आ जाएगा डेरिवेटिव आ जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।